हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको कोएंजाइम बताया। फर्स्ट कोएंजाइम मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको। नैड दैट मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड was formerly called diphosphopiridine nucleotide, that means DPN. Formerly it is called DPN, or coenzyme 1 or co-dehydrogenase. All are these names: coenzyme 1, or co-dehydrogenase. It contains in its structure nicotinamide, two molecules each of D-ribose and phosphoric acid, and one of adenine. तो आपने जब ADP का फॉर्मूला बताया था तब भी आपने राइबोस शुगर लिया था. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ NADHOH. This is the ribose sugar HOH. O P double bond O OH O P double bond O OH O CH2 OCH2 H OH H. This one is the ribose sugar, this one is the ribose sugar, and this is diphosphate. This one, it combines with the adenine. The N ये एडेनिन से कंबाइन कर जाएगा एंड दिस इज़ द एडेनिन. This is the adenine, or this is the structure of NAD+. The pyridine nucleotide, either in their reduced or oxidized form, are involved many hydrogen transferring reactions. तो इसी तरह से आपने NAD का दिया है, उसके बाद आप NADP का देंगे. NADP के बाद आप पैराडॉक्सिल फॉस्फेट का दे सकते हैं, ATP का दे सकते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट. इसी तरह से आप सभी का फॉर्मूला बना कर दे सकते हैं. इन दिस प्रोसेस, अभी आपको जो NAD बताया है, इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन इज एडेड टू सबस्ट्रेट फ्रॉम कार्बन 4 atoms in the pyridine nucleus. The pyridine is reduced, retaining only 2 double bonds. NADH absorbs light at 340 nanometer, but NAD plus does not absorb at that wavelength. Thus, if NADH is produced during the reaction, absorption of light at 340 nanometer increases. The increase in absorption is proportional to the enzyme activity. This property has been used extensively in the bioassay of dehydrogenases and other oxidoreductases which utilize NADH as coenzymes. तो आपने
फर्स्ट एग्जाम्पल NAD दिया और सेकंड एग्जाम्पल आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आप कर चुके हैं वो है ATP। ATP का स्ट्रक्चर आप बनाकर और ATP को भी ATP इज़ ऑल्सो है को एंजाइम। तो जो मैंने ये वाला आपको वीडियो दिया था स्ट्रक्चर ऑफ ATP, स्ट्रक्चर ऑफ ATP में आपको क्या बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप देख रहे हैं कि ये 3 फॉस्फेट हैं, ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे है आपका राइबोस शुगर, राइबोस शुगर कंबाइन कर रहा है एडेनिन से, तो ये बना दिया एडेनिन। एडेनिन जब आपको राइबोस शुगर से कंबाइन किया तो इसने बनाया एडिनोसिन। ये एडिनोसिन जब एक फॉस्फेट ग्रुप से कंबाइन किया, 1 फॉस्फेट ग्रुप से, देन इट फॉर्म्स AMP। जब इसने 2 फॉस्फेट ग्रुप से कंबाइन किया तो देन इट फॉर्म्स ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एंड देन थर्ड, जब ये थर्ड फॉस्फोरिक ग्रुप से कंबाइन किया तो इसने बनाया ATP। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ को एंजाइम। तो इस को एंजाइम को देने के बाद NAD आपने दिया, ATP दिया, थर्ड आप कर सकते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट आपका ये फॉर्मूला है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का। सेवरल ट्रांसामिनेजेस, डीकार्बोक्सिलेजेस एंड सिंथेटेजेस यूज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इसको कैपिटल में लिखते हैं PLP एज कोएंजाइम। Some of these reactions are catalyzed by PLP even in the absence of enzyme, although at a slower rate. ये है PLP का फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लिखकर आप इस पर भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोएंजाइम है थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट दिस को ये है, आप इसका फॉर्मूला लिखिए। This coenzyme is involved in the transfer of acyl and carboxyl group. It is derived from the vitamin thiamine B1. This is the formula of thiamine pyrophosphate TPP। कभी शॉर्ट फॉर्म में भी देता है अगर तो आप शॉर्ट नोट से इस पर लिख सकते हैं TPP, दैट मीन्स थायमीन पायरोफॉस्फेट। ATP आपको मालूम है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट मीन्स PLP। तो ऑल दीज आर द को एंजाइम्स। आपको 4 को एंजाइम्स पता है। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप सिंस इट रिमेन्स अटैच्ड टू द एंजाइम प्रोटीन। The functional part of TPP molecule is the sulfur-containing thiazolium ring. The hydrogen atom at C2 of this ring is exchanged in aqueous solution and take part in the reaction. The most important reaction catalyzed by TPP is the decarboxylation of pyruvic acid to acetaldehyde. तो अब आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, एनर्जी फ्लो एंड फंडामेंटल्स ऑफ एंजाइमोलॉजी। और इसके बाद थर्ड यूनिट है आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो खुद आपको करना है। खुद आप इसके नोट्स बनाएंगे और खुद से तैयार करना है आपको। सिग्नल ट्रांसडक्शन सभी बच्चे खुद ही तैयार करेंगे इस वजह से क्योंकि ये आपका कहीं पढ़ा भी नहीं है और आप ज़ूलॉजी में पढ़े होंगे तो आपको इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसी से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपके सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो भी है जी प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग, न्यूक्लियोटाइड्स, कैस्केड सिस्टम, कैल्शियम कैल्मोडिलिन कैस्केड सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको खुद करेंगे। आप जिस भी बुक से करना चाहें आप इसको ढूंढिए और करते रहिए। इस थर्ड टॉपिक को इसे खुद से समझने की ज़रूरत है, इसलिए आप करिए। और मैं आपको फिर नेक्स्ट टर्न पे लूँगी लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड लंबा टॉपिक है,
इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर 5th वाला लेंगे। इसलिए आप सिग्नल ट्रांसडक्शन को पहले से अभी से तैयार करते रहिए। जिस भी बुक में मिल जाए, बॉटनी की किसी बुक में ये नहीं मिलेगा, वीरबाला रस्तोगी में देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली उसमें आपको मिल जाएगा, या जीन 5 में मिलेगा। तो आप अपने बाकी दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार करिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है कि आप ना कर पाएँ। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को जब भी वीडियो दिया जाता है, आप हमारा क्लास 8:15 बजे का है, 8:15 बजे ही मैं वीडियो लोड करूँगी। 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है और फिर दोपहर तक मैं उस वीडियो को प्राइवेट कर दूँगी। इसलिए आप अपने टाइम पे वीडियो देखिए, नहीं तो मैं टाइम ख़त्म होने के बाद वीडियो प्राइवेट कर दूँगी। ये आपका काम है कि आप इसे अच्छे से देखें और समझें। नहीं समझ में आता है तब आप बताइए। वो वाला वीडियो, ये वाला वीडियो, जब आपसे टॉपिक पूछते हैं आप लोग नहीं बताते हैं कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया है, इसलिए आप उसको साथ साथ करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।